नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। 2 दिन पहले कांग्रेस नेत्री उज्जैन से धार जिले के बदनावर तहसील में प्रचार प्रसार के लिए पहुंची थी। तभी से कोई असामाजिक तत्व के लोग भारतीय जनता पार्टी के नाम से फेसबुक पर गलत टिप्पणी कर जान से मारने की धमकी दे रहे थे। जब इस बात का विरोध कांग्रेस नेत्री नूरी खान द्वारा किया गया तो कहीं से मोबाइल नंबर लेकर मोबाइल पर ही जान से मारने की धमकी देकर बोलने लगा, तुझे उज्जैन से नहीं निकलने दूंगा, तुझे जान से खत्म कर दूंगा। इस प्रकार की धमकी लगातार कांग्रेस नेत्री नूरी खान को मिल रही है। कांग्रेस नेत्री नूरी खान नानाखेड़ा थाने पर जाकर असामाजिक तत्व के लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज, मोबाइल नंबर के साथ ही FIR दर्ज करवा दी। तो आप बाहर नहीं निकल पाती यहाँ से। ये लोकतंत्र है भैया, ये लोकतंत्र है। तो मैं निकल नहीं पाती वहाँ से। ठीक, अच्छा अच्छा, ठीक है। शब्द थे, आपकी हिम्मत कैसे हुई दोबारा मुझे फोन लगाने की, आप ये बताइए। मैं पुलिस में आपकी कंप्लेन कर रही हूँ, मैं आपको नहीं जानती हूँ, आप मुझे फोन पर धमकियां दे रहे हैं। लगातार आपके 4 से 5 फोन मुझे आ चुके हैं। अपने समाज के बारे में जागरूक करिए। नहीं तो आप राजवर्धन दत्ती गांव का नाम ले लेके मुझे धमकियां देते जाएं और मैं सुनती जाऊं। राजवर्धन दत्ती गांव का आप लोग हैं ना? आप हैं कि नहीं, मुझे तो नहीं लगा। वो खुद मना कर देंगे कि आप उनके नहीं है। अभी राजवर्धन दत्ती गांव जी खुद मना कर देंगे कि आप उनके समर्थक नहीं है। आप तो बोल रहे हैं आप उनके समर्थक हैं। आप उनसे तो पूछ लो कि वो आपको अपना मानते हैं कि नहीं। मैडम बताइए, आपको लगातार धमकी मिलती चली जा रही है चुनाव प्रचार को लेकर, किस प्रकार की धमकी मिल रही है और क्या कार्रवाई आपके द्वारा की गई? देखिए, आश्चर्य की बात है कि ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। मैं अपने अल्पसंख्यक साथियों से मिलने बदनावर गई थी। इसी संबंध में कल मेरे पास एक फ़ोन आता है और उस फ़ोन पर मुझे धमकियां दी जाती है। मंत्री का नाम लिया जाता है कि मैं राजवर्धन दत्ती गांव का समर्थक हूं और SP और कलेक्टर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और हम चाह ले तो तुम्हें उज्जैन के मुल्लापुरा पार नहीं करने देंगे, सारे भाजपा वाले आ जाएंगे, और अगर हम चाहते तो तुम बदनावर भी पार नहीं कर पाती। तो एक शर्म की बात है कि एक महिला अब सामाजिक तरीके से कोई कार्य कर रही है और आप इस तरीके से उसे जान से मारने की धमकियां दिलवाते हैं। तो ये पूरा जांच का विषय है। FIR दर्ज हो गई है, लेकिन जांच की जाना चाहिए कि ये किसका समर्थक था और किसके इशारे पर इसने मुझे धमकियां दी हैं। ये सारे सवाल हमारे सामने खड़े होते हैं। साथ में मेरी सुरक्षा का भी सवाल है। अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य हूँ। अगर मेरे साथ ऐसी घटना होती है तो प्रदेश की आम महिलाओं के साथ क्या होता होगा, ये सोचने वाली बात है। चुनाव की तैयारी हो चुकी है पूरे मध्य प्रदेश में। कांग्रेस और BJP का घमासान भी प्रारंभ यहाँ पर हो चुका है। हमारे बीच में कांग्रेस नेत्री और अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य नूरी खान भी मौजूद हैं। इनको लगातार धमकियाँ मिल रही हैं, प्रचार प्रसार पर जा रही हैं। किस प्रकार की धमकी इनको मिली है, हमें बताएंगे कि ये धमकी में किस प्रकार के आपको धमकी लगातार मिल रही है और आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है। देखिए, मैं लगातार मध्य प्रदेश का दौरा कर रही हूँ। अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य हूँ। अल्पसंख्यक आयोग के माध्यम से 10,000 से ज़्यादा मामले जो हैं वो लंबित हैं, और सरकार बदलने के बाद हमें इस तरीके से मौका नहीं मिला कि हम प्रॉपर तरीके से लॉकडाउन के समय भी अल्पसंख्यकों की समस्याओं को सुन पाएँ। तो पूरे मध्य प्रदेश का दौरा करके मैं कोशिश कर रही हूँ कि अल्पसंख्यकों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सके। इसी दौरान 24 अगस्त को मेरा बदनावर का एक दौरा हुआ था। कल रात जब मैं खंडवा से लौटी हूँ तो एक अज्ञात नंबर से मेरे पास फ़ोन आया, और उस फ़ोन पर वो व्यक्ति कहता है कि मैं राजवर्धन दत्ती गांव मंत्री का समर्थक हूँ, मेरा नाम शाकिर पटेल है, मैं बदनावर से हूँ, तुम नोट कर लो, मेरी रिकॉर्डिंग कर लो, और अगर हम तुम्हारा विरोध करना चाहते तो तुम उज्जैन के मुल्लापुरा से बाहर नहीं हो पाती, पूरी भाजपा आ जाती सामने, और बदनावर से भी तुम मीटिंग करने के बाद तुम्हारे घर तक नहीं पहुँच पाती, और चाहे तो SP और कलेक्टर के पास चले जाओ, चूँकि मैं मंत्री का समर्थक हूँ तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। आश्चर्य की बात है कि अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य के रूप में मैं काम कर रही हूँ। अगर मेरे जैसी महिला के साथ ऐसा होता है तो प्रदेश में आम महिलाओं की क्या स्थिति रही होगी सुरक्षा और सम्मान की, ये सोचने वाली बात है। खुलेआम उसने मुझे धमकी दी है। मैंने तुरंत नानाखेड़ा थाने जाकर FIR दर्ज करवाई है, और मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो सके। क्या लगता है, आपको यह लड़ाई जारी रखेंगे और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कुछ धरना प्रदर्शन भी करेंगे? देखिए, सीधी सी बात है कि मुझे कानून पर पूरा विश्वास है कि कानूनी कार्रवाई उस पर होना चाहिए।
पूरी की पूरी कांग्रेस और मेरे पूरे साथी मेरे साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि ये एक अपने आप में बहुत बड़ी घटना है कि जिस तरीके से खुलेआम वो मुझे अपना नाम बताकर जान से मारने की धमकी दे रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरी सुरक्षा पर भी सवाल उठता है। मैं डरने वाली नहीं हूँ, मैं सच की लड़ाई लड़ रही हूँ, मैं अपना काम करती रहूँगी। क्या लगता है आपको, इसमें कोई भाजपा की राजनीति सामने आ रही है? देखिए, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, जिसने मुझे फ़ोन लगाया वो खुद कह रहा है कि राजवर्धन दत्ती गांव का समर्थक है, और वो खुद ही ये कह रहा है कि भाजपा पूरी की पूरी मुल्लापुरा में आ जाती, मुझे यहाँ से निकलने नहीं देते। तो ये तो वो व्यक्ति खुद स्वीकार कर रहा है कि मैं भाजपा का हूँ और मैं राजवर्धन दत्ती गांव का समर्थक हूँ, तो मुझे तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है इसमें। पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन मिला? देखिए, पहले तो उन्होंने मुझे कहा कि आवेदन दे दीजिए, लेकिन जब मैंने कहा कि नहीं, मैं एफआईआर दर्ज करवाऊंगी क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है, तो मेरी एफआईआर दर्ज की गई है और आज मैं साक्षी के रूप में वहाँ पर सीडी भी भेजने वाली हूँ। बहुत जल्द उस पर कार्रवाई होगी और होना भी चाहिए। और इस तरह का खुलेआम एक मंत्री द्वारा अपने समर्थक को शे देना बहुत शर्म की बात है। इस बात को लेकर आपका संगठन का क्या कहना है? देखिए, आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी ट्वीट किया है, मैं अकेली नहीं हूँ, पूरा संगठन मेरे साथ खड़ा है और ये एक न्याय की लड़ाई है, न्याय संगत लड़ाई है। और इस न्याय संगत लड़ाई में हर धर्म समाज के लोग, और इसमें पार्टी की तो बात ही नहीं रह गई, एक महिला की बात आ जाती है। और महिला सम्मान की जहाँ बात आती है, मुझे लगता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस बात को, उन्हें गवारा नहीं होगी कि एक महिला को इस तरह की धमकी दी जाए। धमकी देने का कारण क्या है? देखिए, बदनावर गई थी मैं, अल्पसंख्यक समुदाय से मैंने मुलाकात की, उनकी तकलीफ़ों को समझा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ से जो चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें ऐसा अपने आप को खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे होंगे। तो जो बिकने वाले नेता हैं, जिन्होंने संविधान और लोकतंत्र को तोड़ने का काम किया है, तो वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे। लेकिन उन्हें ये सोच लेना चाहिए कि जंगल राज नहीं है, लोकतंत्र है और लोकतंत्र जिंदा रहेगा। आगे चुनाव को लेकर क्या तैयारी? देखिए, चुनाव की तैयारी तो कांग्रेस करेगी, क्योंकि मैं अल्पसंख्यक आयोग के पद पर हूँ, तो मेरा काम अल्पसंख्यक समुदाय की उन्नति से जुड़ा हुआ है और मैं अपना काम करती रहूँगी, पार्टी अपना काम करेगी। तो आप देख सकते हैं हमारे बीच में कांग्रेस नेत्री नूरी खान थी, प्रचार प्रसार में लगी हुई है और कांग्रेस और बीजेपी में घमासान देखने को भी नज़र आ रहा है। लेकिन जिस प्रकार से इनको धमकियां मिली है वो निंदनीय है। वैसे पार्टी में, पॉलिटिक्स, राजनीति में ये नहीं होना चाहिए। प्रचार प्रसार करना अपना दायित्व है, अपनी पार्टी के लिए काम करना एक उसूल बना हुआ है। भारत टाइम्स से न्यूज़ धर्मेंद्र पंड्या के साथ में जगदीश परमार की रिपोर्ट, उज्जैन।